शेषनाग अवतार लक्ष्मण। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम सब रामायण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चित्रण के रूप में जानते हैं, पर इसी महाकाव्य में भगवान श्री राम के साथ कई महान अवतारों का उल्लेख भी किया गया है, जिनकी सहायता से श्री राम ने रावण का संहार कर माता सीता को उससे मुक्त कराया था। इन्हीं महापुरुषों में से एक थे भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। तब महर्षि वशिष्ठ के सुझाने पर राजा दशरथ ने यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव ने अपने आशीर्वाद के रूप में एक खीर का कटोरा दिया, जिसके सेवन के पश्चात तीनों रानियों को महाबलशाली पुत्रों की प्राप्ति हुई। रामायण के अनुसार लक्ष्मण राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे और उनकी माता सुमित्रा थी। पद्म पुराण के अध्याय के अनुसार लक्ष्मण भगवान विष्णु के आसन शेषनाग के अवतार थे। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया, तब अपने प्रभु से दूर न होने की इच्छा से शेषनाग ने उनके अनुज लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। रामायण में लक्ष्मण का चरित्र एक आदर्श भाई, दृढ़ निश्चय और अति क्रोधित राजकुमार के रूप में मिलता है। अपने भाई से प्रेम का परिचय रामायण के लगभग हर खंड में मिलता है। जैसे सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर जब परशुराम श्री राम की निंदा कर रहे थे, तब लक्ष्मण से रहा नहीं गया और उन्होंने महाबली परशुराम से टक्कर लेने तक की चेष्टा कर डाली। लक्ष्मण किसी भी कार्य को पूरा करने को तत्पर रहते थे, पर अपने भ्राता श्री राम से दूरी उन्हें रास नहीं थी। रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तब लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर अपने भाई की सेवा करने का प्रण लिया। स्वामी, अगर आप भी 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी। आपकी पत्नी होने के नाते मैं भी आपके साथ वन चलना चाहती हूँ। उर्मिला, मैंने 14 वर्षों के लिए अपने भ्राता और भाभी की सेवा व रक्षा का प्रण लिया है। मैं दिन रात उन्हीं की सेवा में रहूंगा, अतः तुम्हें समय दे पाना मुमकिन नहीं होगा। तुम यहीं रहो और माता कौशल्या की सेवा कर अपना कर्तव्य निभाओ। लक्ष्मण और उर्मिला के इस बलिदान को संगम साहित्य में बड़ी ही सुंदरता के साथ एक कविता के रूप में दिखाया गया है। पर लक्ष्मण और उर्मिला का बलिदान सिर्फ यहीं तक नहीं रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब वनवास की पहली रात्रि को लक्ष्मण अपनी निद्रा से लड़ रहे थे, तब उन्हें निद्रा देवी ने दर्शन दिए। पुत्र लक्ष्मण, तुम्हें अपनी निद्रा से लड़ते देख मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तुम्हें क्या परेशानी है पुत्र? हे देवी, मैंने 14 वर्षों तक अपने भ्राता श्री राम और भाभी जानकी की सेवा और रक्षा का प्रण लिया है, अतः ये निंद्रा मेरे धर्म के आड़े आ रही है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 14 बरस तक नींद न आने का वरदान दें। पुत्र, यूं निद्रा त्यागना संभव नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे हिस्से की निद्रा को तुम्हारी अर्धांगिनी पूरा करे तो ये संभव है, परंतु वनवास पूर्ण होते ही तुम्हें दोबारा सोना होगा, अन्यथा निद्रा का संतुलन बिगड़ जाएगा। अपने दृढ़ निश्चय के कारण ही लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपने भ्राता की बिना सोए सेवा की और निद्रा देवी के वरदान के कारण ही मेघनाद का अंत किया था। लक्ष्मण ने कदम कदम पर अपने प्रभु श्री राम का साथ दिया। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार जब प्रभु राम ने पंचवटी में
रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव नकार दिया था, तब अत्यंत क्रोधित हो उठी शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। मैं उस नारी को कदापि जीवित नहीं रहने दूंगी जो मुझे तुम्हें पाने से रोके। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मेरी भाभी और भ्राता से दूर रहे। अतः बार बार चेतावनी देने पर भी जब शूर्पणखा नहीं मानी, तब लक्ष्मण ने उसकी नाक को काटकर अपनी भाभी की रक्षा की। लक्ष्मण को लखन नाम से भी जाना जाता है और उनका अपने भाई के प्रति प्यार और समर्पण एक आदर्श भाई और धर्मवीर होने का उत्तम उदाहरण है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण की भयंकर सेना को हराने में जितना योगदान महाबली हनुमान का था, उतना ही योगदान लक्ष्मण का भी था। प्रभु राम का अपने अनुज के लिए प्रेम का सबूत वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसमें मेघनाद से युद्ध करते हुए एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब लक्ष्मण, लक्ष्मण! प्रभु, आपका यूं कमजोर होना हमारी पूरी सेना के दिल में शंका पैदा कर देगा। हे महाबली पवन पुत्र, चाहे मैं कितना भी खुद को रोक लूं, पर अपने अनुज को यूं मूर्छित देख मुझसे रहा नहीं जाता। मैं संसार में जो चाहे वो पा सकता हूं, पर मुझे लक्ष्मण जैसा भाई मिलना असंभव है। अपने छोटे भाई के प्रति इतना प्रेम देख हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी खोजने के लिए निकल पड़े। पर सही जड़ी बूटी ना मिलने पर वो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। लक्ष्मण ने अपना सारा जीवन सेवा धर्म का बखूबी पालन किया और साथ ही उन्होंने अपने क्षत्रिय होने का प्रमाण भी दिया। लक्ष्मण को उन सभी अस्त्रों का ज्ञान था जो इस ब्रह्मांड में थे। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के खंड 80 में इसकी पूरी व्याख्या मिलती है कि शेषनाग अवतार लक्ष्मण के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्निअस्त्र, वायु अस्त्र, कुबेर अस्त्र और उन सभी अस्त्रों का ज्ञान था जो प्रभु श्री राम के पास थे। अपने तप, समर्पण और कौशल के कारण ही उन्होंने मेघनाद का भी अंत किया था। अरे मूर्ख, तुझे मालूम भी है मुझसे युद्ध का क्या परिणाम होगा? परिणाम का मालूम तब पता चलेगा जब तुम बोलना बंद करके मुझसे युद्ध करोगे। लक्ष्मण के दृढ़ निश्चय को देख मेघनाद भी हिल गया था और उसने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र का भी प्रयोग किया था। पर वो सब जैसे लक्ष्मण को नमन कर वापस लौट गए थे। ये देखकर मेघनाद को ज्ञात हो गया कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार ही हैं। मेघनाद का विनाश भी लक्ष्मण के हाथों ही लिखा था। ब्रह्मा से मिले अवतार के अनुसार मेघनाद को सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक निद्रा का त्याग किया हो। अतः निद्रा देवी से मिले वरदान स्वरूप ही लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ था। तो ये थी अपने भाई और भाभी के प्रति समर्पण, एक कुशल योद्धा के दृढ़ निश्चय और धर्म के रक्षक शेषनाग अवतार लखन के चरित्र की कुछ विशेष बातें। और हमारे चैनल महा वॉरियर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ओम नमः शिवाय।